ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 16 से लेकर 20 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 16 से लेकर 20 तक के श्लोकों में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय है और साथ ही साथ पूर्ण हुआ श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, जिसके हम 1 से लेकर 5 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 5 तक के श्लोकों में फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 16वें अध्याय का प्रारंभ भी श्री भगवान उवाच द्वारा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जनम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम ह्रीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य भारत दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मां शुचः संपदम दैवीम भिजातो असि पांडव। यहां पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 5 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालने के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बराह की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।